नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आज हमारे पितामह, पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, परम श्रद्धेय भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस काबिल हुए हैं, आज भारतीय जनता पार्टी इस काबिल हुई है कि केंद्र से लेके अधिकतर राज्यों में उसकी सरकारें हैं, इन सब के जो प्रणेता हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। उनके नेतृत्व में हमने पहली सरकार बनाई। उन्होंने कहा था अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, और आज भारत के लगभग राज्यों में कमल खिल रहा है। उन्हीं की देन है, आज ये कमल खिल रहा है। और हम जैसे कार्यकर्ता खुशी खुशी ये कहते हैं कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार है। ये अटल जी के खातिर, वो अटल जी आडवाणी जी की जो जोड़ी थी, अगर वो जोड़ी ना होती तो आज हम लोग ये नहीं कहते कि हमारी सरकार है, राम भक्तों की सरकार है। अटल जी जैसा कवि, अटल जी जैसा राजनेता, अटल जी जैसा प्रधानमंत्री देश को कभी नहीं मिलेगा। अटल जी की प्रतिभा को पूर्व प्रधानमंत्री, मतलब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने भाप लिया था। उन्होंने कहा था कि बालक आगे चल के भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। अटल जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। अटल जी के बिना भारतीय जनता पार्टी की कल्पना करना भी ना के बराबर है। सभी को याद होगा जब देश में लाल कृष्ण आडवाणी की लहर थी तो लोग चाह रहे थे कि लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री बने, लेकिन आडवाणी जी को पता था कि अटल से बड़ा भाजपा में कोई नहीं है। जब अटल जी ने कहा आडवाणी जी और लोगों से पूछ लीजिए, कोई मतभेद मनभेद ना हो जाए, तो आडवाणी जी ने कहा था अटल जी हमने फैसला कर लिया है कि भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा लाल कृष्ण आडवाणी कभी हो नहीं सकता, न कभी होगा। हमने जो फैसला कर लिया वो फैसला कर लिया, आप हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। ये रुतबा था, ये कद था अटल जी का, ये कद था अटल जी का। और मुझे याद है बचपन से ही हमारे दादाजी रेडियो में जब समाचार सुनते थे, जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया जाता था, वो बड़े गौरवान्वित होते थे, खुश होते थे। हम पूछते थे ये अटल जी कौन है, वो कहते थे कि भारत के प्रधानमंत्री है। हमें वो दिन भी याद है जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का दौर था, तो बड़े नाराज हुए थे, बड़े मन उनका व्यथित हो गया था। वो दिन भी याद है। बचपन से राष्ट्रवाद में पला हूं, बचपन से सिर्फ एक पार्टी का झंडा उठाया हूं, दूसरी पार्टी का मैंने कभी पर्चा भी नहीं उठाया। वो भारतीय जनता पार्टी है। उस पार्टी का झंडा लेकर पहले भी चला था, अब भी चलाऊं। पहले भी रैलियों में जाता था, अब भी रैलियों में जाता हूं। अब भी पार्टी के जो विचार है उस पे चलता हूं। घर वाले भी चलते हैं, हम भी चलते हैं। इसके अलावा कोई पार्टी का सपना देखा ही नहीं। और बात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, इन्हें तो मैं दूर दूर तक मैं चाहूंगा जिंदगी में, अगर हमारी जब अंतिम सांस चले, कितनी भी परेशानी आए, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का सेवक बन के ही रहूं। इसके अलावा मैं किसी और पार्टी का के बारे में न सोचता हूं, न कभी जाना चाहता हूं। मैं ये वो लोग हम नहीं हैं। आज इस पार्टी में, आज पार्टी की सरकार है, आज इस पार्टी के लोग हैं, इस पार्टी में मेरा दोस्त विधायक है, तो इस पार्टी में मैं चला जाऊं। इस पार्टी में मेरे फूफा जी, मेरे मामा जी, मेरे ये पद निकाल के उस पार्टी में हम चले जाए, नहीं। हम एक ही पार्टी में रहेंगे। जिस पार्टी की टोपी पहने हैं ना, ये राष्ट्रवादियों की पार्टी है, राम भक्तों की पार्टी है, ये भगवाधारियों की पार्टी है, ये अटल जी की पार्टी है, आडवाणी जी की पार्टी है, मोदी जी की पार्टी है, शाह जी की पार्टी है, राजनाथ सिंह जी की पार्टी है।
ये समस्त भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जैसा कि नड्डा जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ही वीवीआईपी है, तो हम भी वीआईपी हैं। जिस पार्टी में हमें वीवीआईपी का दर्जा मिलता है उस पार्टी को छोड़कर हम दूसरी पार्टी में क्यों जाएंगे। नमस्कार।